कि कह देना हकीकत लाजिम है। और 201 रुपया जो पिछली साल हमारे साथ ढोलक बजा रहे थे हमारे छोटे भाई कंचन, बेटा ले ले पैसा, ध्यान रखियो। हाँ हाँ तुम बता तो रहे मोबाइल में, ले ले, लेकिन हम जितना बजाओ पेमेंट में काट ले बेटा, हम 200 रुपया। सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत शुभकामना। और ये मंच पे आवे को श्रेय भैया कंचन की लाने और भैया अमित की लाने खास तौर से है। पिछली साल केवल 2 लोग सक्रिय रूप से रहे थे कि हम मंच पे आए, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि 2 घंटा हो गए कार्यक्रम हुए। जितना भी आप सुनो घंटा भर, एक जितना भी प्रयास करें। लाइन सुनो, आप वो लाइन सुनाने जा रहे हैं, पुरानी बात में भी नई बात। सुनो लाइन। कह देना हकीकत लाजिम है, सच बोलने वाला मुजरिम है। चुप रहना जख्मी बेहतर है, कुछ लोग खफा हो जाएंगे, मत प्यार करो परदेसी। ये तो लाइन है अशोक जख्मी साहब की। हम चलते हैं सीधे सीधे कीर्तन की ओर। सभी जानते हैं रावण की लड़ाई हुई, सब जानते हैं। रावण अंतिम समय में भगवान राम से बोला कि हे राम सुनो, भैया 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 हल्ला नहीं करने। हम चूंकि कोनो भी गीत भजन कीर्तन गाऊ थे बहुत मेहनत से लिखे जा और बहुत मेहनत से गाऊ थे, कहा कि हमारी याद आता है कि सब जैसो नहीं गा था। लाइन सुनो। रावण ने कहा सुनो राम, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात हो कि तुमने हमें हरा दिया, हमें मार दिया, तो दिमाग से बात निकाल देना। रावण ने कहा सुनो, हमारी और तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। रावण ने कहा भगवान राम से कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। अब लाइन सुने, रावण ने कहा, क्यों कहा और तर्क सुने आप। कहा रावण ने कि भगवान सुनो, हम में तुम में अंतर कितना, ये जान सकल संसार गया। लेकिन ये कलयुग के लोग समझ रहे हैं पागल कि रावण हार गया। कहा रावण ने सुनो, हम में तुम में अंतर कितना, ये जान सकल संसार गया। जग जान रहा ये मान रहा, तुम जीत गए मैं हार गया। ये कलयुग के लोग नहीं समझ पाएंगे राम, तुम जान रहे हो हम जान रहे हैं सच्चाई क्या है, ये तो यही समझ रहे। जग जान रहा ये मान रहा, तुम जीत गए मैं ऑनलाइन का प्रसाद मिला है हमारे सम्मानीय बड़े भैया फिर से बाबूलाल जी राजपूत, जिन्होंने हमारी भजन संध्या चलवा दी। एक से एक छांट के गीत देते हैं, भाई साहब ये गाया करे, भाई साहब ये गाया करे। लाखों बार धन्यवाद है बड़े भैया बाबूलाल जी राजपूत को, हमारी भजन संध्या चलाने में बहुत बड़ा हाथ है उनका। अब सुने आप भाई साहब, चलते हैं मुद्दे पे। रावण ने कहा सुनो भगवान राम से कि तुम्हारी हमारी कोई तुलना नहीं है, तुम बहुत छोटे हो हमसे। रावण ने कहा मैं प्रमाण के सुनो राम, दिग्विजयी दशानन का देखो, दसहूं दिस बजता डंका है। ध्यान दो, भगवान राम से कहा दिग्विजयी दशानन का देखो, अरे दसहूं दिस बजता डंका है। और हे राम
तुम्हारी अयोध्या में साकेत भवन एक सोने का और मेरी पूरी सोने की लंका है। क्या तुलना? तुम्हारी अयोध्या में एक कमरा है जिसका नाम है साकेत भवन सोने का, हमारी तो पूरी सोने की लंका है, हमारी तुम्हारी क्या तुलना? और सुनो, भगवान राम से कहा रावण ने, साकेत भवन एक सोने का और मेरी पूरी सोने की लंका है, और मेरे सन्मुख सुर असुरों का हो बल वैभव बेकार गया। सुनो राम, तुम्हारे देवता है, जल देवता, यम देवता, वरुण देवता, फलाने देवता, तुम्हारे जितने देवता हैं ये हमारी लंका में चौकीदारी करते हैं, हमारी खाट की पार्टी से बंधे हैं, हमारी तुम्हारी क्या तुलना? बताओ, अयोध्या में एक भी देवता अगर तुम्हारे अयोध्या की रखवाली करता हो, तुम्हारे देवता हमारे यहाँ चपरासी हैं, हमारी तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। क्या बात है? रावण ने अपने तर्क दिए, कहा कि जग जान रहा ये मान रहा, तुम जीत गए मैं हार गया। फिर कहा रावण ने कि सुनो राम, खानदान की बात आई तो हमारा खानदान भी तुम्हारा खानदान कुछ नहीं हमारे खानदान के सामने। रावण ने कहा, देखो तो रघुकुल के कुल पर, अरे मेरा कुल पड़ता भारी है। हमारा कुल भारी है आप पर, और रही बात राशि की नाम की तो भी तुम हमसे छोटे हो। रावण ने कहा, इस तुला राशि की तुलना में अरे आधी ना उम्र तुम्हारी है। बताओ राम, तुम्हारी उम्र कितनी है और हमारी उम्र कितनी है? हम फिर बड़े हैं। और रही राशि नाम की बात, तो राशि एक जरूर है, तुम्हारा नाम है राम, हमारा नाम है रावण, तुम 2 अक्षर में, हम 3 अक्षर में, फिर भी हम बड़े हैं, कहा रावण ने। और सबसे बड़ी बात कि भक्ति में बड़ा, शक्ति में बड़ा, हमारी भक्ति विश्व में विख्यात है, भगवान राम से कहा। और तुम बता दो राम, तुम्हारी भक्ति विख्यात है कितनी? हमने अपनी भक्ति से जो करना चाहा वो किया, और भगवान इस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 14 बार निकल गए हमारे सामने, 14 बार। और आपने भी कई बार अवतार लिया है, हम जो कहते हो फ्रेज, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए कहा कि राम, भगवान राम से तुम अपनी उम्र बताओ कितनी है, और हमारी उम्र देखो, हम बड़े हैं। और भक्ति में बड़ा, शक्ति में बड़ा हो, फिर भी मेला चार गया जग जा। और आखिरी में रावण ने कहा कि ठीक है, हमारी दशा आज है, लेकिन इसमें आपकी कोई वीरता नहीं है। फिर कहा रावण ने भगवान राम से कि आपकी कोई वीरता नहीं है, हमारी जो दुर्गति हुई है हम बता रहे हैं। होती ना तुम्हारी जीत कभी, जो मेरे संग होती घात नहीं। भगवान, मैं हार नहीं सकता था कभी, जो भाई का होता हाथ नहीं। तुम्हारे भाई में हमारे भाई में इतना तो अंतर है। रावण ने कहा, हे राम, तुम्हारे भाई ने अरे भाई सी प्रीत निभाई है। और हमारी बात हमारे भाई को समझ में नहीं आई। पर विमल विनोदी भाई को अरे भाई की बात ना भाई है। तो मैं हार गया, मैं जीत गया। दोनों बात बोला रावण का, मैं हार गया, मैं जीत गया। भगवान राम ने कहा ये कैसी बात भाई, हार भी गए जीत भी गए, कछु को। रावण ने कहा नहीं, दोनों बात मेरे साथ हैं कि मैं हार गया, मैं जीत गया।
बस सपना हो साकार गया। याद करो राम, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, हम जनकपुर में कह के आए थे सीता जी को देख के कि सीता एक बार लंका जरूर दिखाएंगे तुम्हें। सीता की माथे की रेखा देख के समझ गए थे हम कि हमारी मुक्ति का द्वार खुलने वाला है। करो ध्यान महाराज, तुम्हें लंका में आने में कितनी परेशानी हुई, कितनी परेशानी हुई, और हम तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे हाथों के द्वारा तुम्हारे धाम जा रहे हैं। अभी भी हिम्मत हो तो रोक लो, नहीं रोक पाओगे। रावण की एक केवल बात है, सीता का हरण किया। बहुत चलते हैं और भी गीत सुनाएंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब भगवान राम ने पूछा कि हनुमान जी से कि हनुमान जी लंका के हाल सुनाओ क्या है, तो एक चौपाई लिखी है पूजनीय गोस्वामी जी ने, अति विचित्र कही जात सो नाही। तो बोले रावण के हाल सुनाओ। विद्यावान गुणी अति चातुर बजरंगबली महाराज ने कहा राम श्री राम भगवान से कि भगवान ऐसा उपाय कर लो कि रावण मानना ना पड़े। रावण मानने की चीज नहीं है, भगवान काम भी बन जाए और रावण भी बचा रहे, ऐसा कोई उपाय ढूंढ लो, ऐसी कोई रास्ता ढूंढ लो। क्यों भगवान? कि इसके बाद रावण जैसा वीर, रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा तांत्रिक, रावण जैसा पुजारी, रावण जैसा भक्त भगवान धरती पे तीनों लोगों में अब कभी आएगा नहीं। रावण के बाद अभी प्रयास है रावण को बचा लो, भगवान रावण मानना ना पड़े, ऐसा उपाय कर लो। लेकिन बस सीता जी का हरण किया। रावण ने कहा हमने कोई गलत नहीं किया, सब अपने परिवार के उद्धार के लिए करते, हमने किया कोई गलती नहीं। रावण जैसा विद्वान वीर शहंशाह महाराज, कितना ईमानदार, रामेश्वर की स्थापना हुई पुल की, कहा सोचा कि कौन आएगा इसकी पूजा करने, सबसे बड़ा श्रेष्ठ विद्वान कौन है, नाम आया कि रावण है। भगवान राम ने निमंत्रण भेजा रावण को, भगवान की ईमानदारी। वहां से रावण की ईमानदारी देखो कि उसी श्रद्धा से पूजा की उसने जो सफल होती है। और रावण की वीरता देखो, जानता था रावण कि बिना पत्नी की पूजा सफल नहीं होती है। सीता जी को साथ लेके आया, भगवान राम की पूजा कराई, और ये जानते हुए कि पुल बनेगा और हमारी मौत का सामान इकट्ठा होगा, लेकिन उसी ईमानदारी से पूजा की और पुल बन गया। और ज्यों का त्यों सीता जी को वापस ले गया। तो ऐसा रावण जैसा वीर शहंशाह कोई हुआ धरती पे नहीं होगा। इसीलिए लाइन आई है कि भगवान कि मैं हार गया, मैं जीत गया, बस सपना हो साकार गया। सरदार जरा